राधे राधे। तो आज हम राधा रानी के दर्शन के लिए हम निकल पड़े हैं वृंदावन से मथुरा की तरफ और हम आ गए हैं बरसाना। यहाँ पर जाने के लिए हमें 3 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ना होगा और उसके बाद जा कर के आता है बरसाना का मंदिर। कहा जाता है कि बरसाना वो स्थान है जहाँ पे राधा रानी का पूरा बचपन बीता है। उनका जन्म रावल गांव में हुआ, परंतु पूरा पालन पोषण बरसाना में ही हुआ। यहाँ पे हम भजन करते करते मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम चूँकि पहाड़ी की ऊंचाई पर हैं तो यहाँ से हमें पूरा का पूरा शहर काफ़ी ही सुंदर तरीके से दिखाई पड़ता है। अगर आप यहाँ के पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर काफ़ी दिव्य और भव्य लगते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा मथुरा गांव, बरसाना गांव दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जितनी भी आसपास बिल्डिंग्स हैं या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी पुराने हैं। और ये रहा बरसाना का मुख्य मंदिर, श्री लाडली जू महाराज का मंदिर। यहाँ से पूरा बरसाना दिखाई पड़ता है और यहाँ तक आते आते हमें कई मंदिरों के दर्शन हुए। आखिरकार हम आ ही गए मुख्य मंदिर में। मंदिर के भीतर जहाँ माता राधा की मूर्ति है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और ये कार्तिक मास है तो भक्तों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। परंतु हमने कर लिए माता के दर्शन और यहाँ पे दर्शन करने के बाद मन प्रफुल्लित हो गया। राधे राधे। आप इस मंदिर में कब आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये मंदिर पहाड़ी की ऊंचाई पर है और हम इस स्थान से मंदिर की तरफ आए थे, तो यहाँ से पूरा रास्ता भी हमें दिखाई पड़ता है। आप वृंदावन जब भी आओ तो आप बरसाना ज़रूर आओ और यहाँ श्री लाडली जू महाराज के दर्शन अवश्य करो। आप यहाँ किसके साथ आओगे मुझे कमेंट करके बता दो। जब मंदिर में हमने दर्शन कर लिए तो हम चल पड़े वापस और रास्ते में हमें दिखाई पड़ा ये नन्हा सा भक्त जो कि 3 किलोमीटर का मार्ग ऐसे दंडवत साष्टांग नमस्कार करते हुए आ रहा था। ये केवल अकेला नहीं, इसके साथ साथ बाकी लोग भी हैं जो ऐसे ही दंडवत प्रणाम करते हुए आगे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। हमें चलने में इतनी थकान हुई, इनको ऐसे नमस्कार करते हुए आने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे बहुत से भक्त मिलेंगे जो ऐसे ही साष्टांग नमस्कार करते हुए चलते हैं। और ये हम आ गए श्री मान मंदिर। कहा जाता है कि जो मान मंदिर है ये वो स्थान है जहाँ पे राधा माता कभी नाराज़ होती थी तो इसी मंदिर के इसी स्थान पर आकर के नाराज़ होकर के कृष्ण जी से छुप जाती थी। फिर कृष्ण जी आकर के उन्हें मनाया करते थे। मान मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए एक भोजनालय जहाँ पर हमने काफ़ी सुंदर सा और टेस्टी प्रसाद पाया।
ये एक गौशाला है जहाँ पे भोजन यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है और ख़ासकर यहाँ का खीर। आप जब भी यहाँ पर आओ तो इस गौशाला में आकर के अवश्य भोजन करो। हरे कृष्णा, आज आ गए हम उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ने बचपन में यमुना पार करा कर ले आए थे कंस के महल से। यहाँ पर एक दिव्य श्री कृष्ण बलराम जी का मंदिर है और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको एक तो गलियों से और सीढ़ियों से जाना पड़ता है, साथ ही जब आप मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं तो मंदिर की दीवारों पे आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है। और ये हमने किए भगवान जी के दर्शन। तो ये यमुना नदी है और इसी को तैर के श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी उनको लेकर के आए थे। पीछे साइड जो दिख रहा है वो मथुरा है और ये गोकुल है अपना। आज भी ये सोच के डर लगता है कि कैसे उस समय भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ने अपने सर पे बैठा करके उस पार से इस पार लेकर आए थे। अब देख लीजिए ये कितना गहरा नदी है और यहाँ से वो पैदल आए थे। अब हम चल रहे हैं पुराने गोकुल की तरफ और यहाँ पे हम करने वाले हैं 84 जी की परिक्रमा। जी हाँ, यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे हम कहते हैं 84 खंबा और यहाँ पे 84 खंबे हैं। मंदिर में आते ही हमने मंदिर के बारे में जानकारी ली और सबने मिलके हरि नाम का कीर्तन किया। ये जो आप मंदिर देखते हो यहाँ पर ये प्रसिद्ध है अपने 84 खंभों के लिए। अगर आप इन खंभों को ध्यान से देखोगे तो ये सारे खंभे 5,500 साल से पुराने हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद का भवन है, नंद भवन है। जब वो गोकुल के मुखिया बने तब उन्हें यह भवन बनवा करके दिया गया और ये उन्होंने महल जैसा बनवाया था। यह नंद भवन है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खंभे ही हैं जो कि 5,500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और मंदिर के अंदर में भी आपको लगेगा कि हाँ, यह तो हम द्वापर युग में आ गए। यह देखने में जितना रुचिकर है उतना ही आनंददायी भी है। और आप इनको ध्यान से देखो, ये लगते भी काफ़ी पुराने हैं। यह हमारी धरोहर है। और यहाँ पे मेरे गले में उन्होंने एक माला भी पहना दी पंडित जी ने। साथ ही मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति मनमोहक है और ये वो वृक्ष है जिसके नीचे सभी लोग चुनरी बांधते हैं। और यहाँ पर बचने वाली बात यह है इन बंदरों से, ये बंदर कभी भी आकर के फ़ोन ले सकते हैं। हरे कृष्णा, तो आ गए हम लोग अभी ब्रह्मांड घाट और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी नदी है, इसको हम देखने वाले हैं। मैं आपको उसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। हरे कृष्ण। ये है ब्रह्मांड घाट और इसकी विशेषता ये है, कहा जाता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाया करते थे। जब गोकुल वासियों ने इसकी शिकायत माता यशोदा से की तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यहाँ पर पकड़ लिया मिट्टी खाते हुए। और फिर उन्होंने बोला कि लाला मुँह दिखाओ, मिट्टी खाया है तुमने? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं खाया है। और फिर जब श्री कृष्ण ने अपना मुँह खोल करके दिखाया तो उसमें सारा ब्रह्मांड दिख गया। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखने लगे और माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। तो ये वही स्थान है जहाँ पर यह लीला घटित हुई थी 5,500 साल पहले और तब से लेकर के आज तक यह जगह ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मूर्ति भी है जहाँ पर श्री कृष्ण अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। और इस छोर से यमुना नदी की खूबसूरती एक अनंत ऊंचाई की तरफ दिखाई पड़ती है और काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ से यमुना नदी काफ़ी सुंदर लगती है और यह शाम का दृश्य अति उत्तम लगता है। क्या आपको इस स्थान के बारे में इससे पहले पता था? अगर नहीं पता था तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आ गए हम रमन रेती देखने के लिए और यह रमन रेती गोकुल में ही स्थित है और ब्रह्मांड घाट के पास में ही है। साथ ही इस रेती की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और इसीलिए यहाँ की ऊर्जा अलग लेवल की है। यहाँ पे सभी लोग इस रमन रेती को अपने ऊपर रखते हैं और खेलते हैं। यह रेती उतनी गीली नहीं होती, यह बहुत हल्की होती है, ये आपके बॉडी पर चिपकेगी नहीं।
और अगर आप देखोगे तो कोई यहाँ पे लूट रहा है तो कोई खेल रहा है। और इस रेती को अपने ऊपर कुछ लोग उड़ाते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों पर उड़ाते हैं। और देखिए यहाँ पे तो इन्होंने उनके बाल में ही पूरा रेती डाल दिया। ऐसे कृत्य करने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आप एक बात का ध्यान रखो कि आप यहाँ पे पहले से ही चप्पल वगैरह खोल करके आ जाओ, फ़ोन वगैरह मत लाओ। अगर लाओगे तो रेत उड़ती है। जैसे जैसे शाम होता है लोगों में इतनी मस्ती होती है कि आपके फ़ोन में भी रेत जा सकता है। और एक प्रिकॉशन आप कर सकते हो कि आप अपने कानों को बंद करके आए, ताकि और हो सके तो कोई गॉगल्स वगैरह ले लें ताकि रेत आपके कान और आँख में ना जाए। उसके बाद आप बहुत मस्ती कर सकते हो। और लोग लिटरली यहाँ पे लौट जाते हैं इस रेत में। और ये रेत इतना पवित्र है कि लोग इसे ब्रज के रूप में लेकर के भी जाते हैं अपने घर। अगर कोई साधक मंत्र जाप करता है यहाँ पे तो उसका भी उसको बहुत लाभ मिलता है। श्री कृष्ण का पूरा बचपन बीता है इन्हीं रेतों में। और यहाँ पर एक मंदिर भी है पास में ही, इसे कहते हैं रमन रेती। हरे कृष्णा, राधे राधे। यही है रमन रेती का मंदिर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और इसी मंदिर के पीछे की ओर जब हम जाते हैं तो हमें रमन रेती के दर्शन होते हैं, जहाँ पे लोग खेल रहे होते हैं। और ये रहा वह भव्य रमन रेती जहाँ पे सभी लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और खेल रहे हैं। रमन रेती से वापस आते समय हमने देखा यह गार्डन में बारहसिंगा। इसे कुछ लोग हिरन भी कह रहे थे, लेकिन यह हिरन नहीं है। इनकी सींगें बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इतनी नुकीली होती है कि ये बैल को भी उठा के पटक दे। और रात्रि में इनकी आंखें बहुत चमकती हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।